हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम एनसीईआरटी साइंस का टॉपिक लेके हैं जो तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए पहला है पर इसकी परिभाषा। देखिए एक ऐसा तंत्र जो वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को अवयवों के रूप में प्रसारित कर शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसका अध्ययन न्यूरोलॉजी शाखा में किया जाता है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन या तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन की संरचना देखिए, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। मानव शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, 98% न्यूरॉन मस्तिष्क में पाए जाती हैं। ठीक है, न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? डेंड्रोन, साइट्रोन और एक्सॉन। ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र के 3 भाग डेंड्रोन, साइटोन और एक्सॉन। ठीक है, तो देखिए ये आपने 9th 10th में कोशिका वाले चैप्टर में देखा होगा ये चित्र। तो ये चित्र है न्यूरॉन या कोशिका का। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ये बीच में होता है ये केंद्रक होता है। ठीक है, और ये है जो इसमें द्रव भरा होता है ये साइटोन कहलाता है। और ये है जो रेड कलर का माइलिन या आच्छादित कहलाता है। ये 2 माइलिनों के बीच के गैप को क्या रेनवीयर की संधि कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% उठता है। और ये बीच वाला भाग एक्सोन कहलाता है। जबकि ये बाहर पूंछ की तरह निकले हुए हैं, ये सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। इसे डेंड्रोन कहा जाता है। ठीक है, तो आवेग संचरण में सोडियम व पोटेशियम आयंस भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो देखिए न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर के लगभग होती है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। न्यूरॉन का मुख्य कार्य है तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना, आवेग संचरण मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। 8वां है आवेग संचरण की गति क्या होती है? 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड। अब ये रेनवीयर की संधि मतलब 2 माइलिन आच्छादों के बीच के गैप पाया जाता है। इस गैप को रेनवीयर की संधि कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सिनेप्स, 2 न्यूरॉनों के पारंपरिक संबंध को सिनेप्स कहा जाता है। एसिटिल कोलिन और सिनेप्स। ठीक है, इसके बीच में जो द्रव भरा होता है वो एसिटिल कोलिन कहलाता है। और इस गैप को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। मानव शरीर के अंदर 3 प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। कौन कौन से? संवेदी न्यूरॉन मतलब अंगों से मस्तिष्क तक, प्रेरक न्यूरॉन मतलब मस्तिष्क से अंगों तक, और मिश्रित न्यूरॉन मतलब अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक। तो इसके प्रकार है। मानव शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके भी कितने 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसमें देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, इसमें परिधीय में है कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। स्वायत्त में है अनुकंपी और प्रानुकंपी। तो देखिए इनके कार्य व इनके भाग देखिए एक बार। तो देखिए मेरुरज्जु मतलब मेरुदंड के धागेनुमा संरचना होती है। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करती है। ठीक है, अब ये देखिए कपाल तंत्रिकाएं, ये 12 जोड़ी में होती है। कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है मनुष्य में। और मेरु तंत्रिका होती है 31 जोड़ी कपाली तंत्रिकाओं में पाई जाती है। साइटिका मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका होती है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी अपन ने सुना होगा डॉक्टर से कि साइटिक की बीमारी वो इसी मेरु तंत्रिकाओं की वजह से होती है। ठीक है, अनुकंपी का मतलब होता है अनुकंपी का कार्य और परानुकंपी का कार्य। परानुकंपिका तो देख अनुकंपी करती है श्वसन को बढ़ाने का, जबकि यह घटाने का काम करती है। यह हृदय स्पंदन दर बढ़ाने का काम करती है, तो यह घटाने का काम करती है। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। ये पुतलियों को फैलाने का काम करती है, तो ये बंद करने का। ये लाड़ श्रवण का काम घटाने का करती है, तो ये बढ़ाने का। ये रोम
रोम खड़े हो जाते हैं इसमें, तो ये शांत करने का कार्य करते हैं। तो ये विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। अब देखिए मस्तिष्क, ब्रेन। देखिए मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, इसलिए इसे मानव शरीर का सीपीयू कहा जाता है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्र का भाग माना जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क के ऊपर 3 स्तरीय झिल्लियाँ पाई जाती है। तो देखिए ये कौन कौन सी झिल्लियाँ, ये देख लीजिए एक बार। तो देखिए इसमें पहली झिल्ली है T4 ड्यूरोमेटर मतलब सबसे बाहरी झिल्ली, और A4 एरेक्नोइड मतलब मध्यवर्ती, T4 पायोमेटर मतलब आंतरिक भित्ति। इन तीनों से मिलकर मेनिंजिस बनती है। मेनिंजिस रोग मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क के आंतरिक भित्ति में सूजन आ जाता है इस मेनिंजिस रोग में, ठीक है। अब देखिए ये अंदर ब्रेन होता है, ये ब्रेन होता है जो 8 अस्थियों से घिरी संरचना होती है, ठीक है। तो इसके मस्तिष्क के भाग की बात करें, DAP मतलब ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ये इसके 3 भाग होते हैं। DAP के नाम से याद रख लो, ठीक है। अब देखिए मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और फिर पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं? पहला है सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ग्रहणपिंड, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ठीक है। अब पश्चिम मस्तिष्क सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, पोन्स या बोरेलाई, मेडुला या ओब्लिगेटा, ये इसके 3 भाग हैं। देखिए हम इसको एक एक बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो यह मानव मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग मतलब 65 से 70% भाग बनाता है। इसका कार्य है बुद्धि का केंद्र बिंदु, याददाश्त का केंद्र बिंदु, तर्क शक्ति, अनुभव, विचार, बोलना, चूबना, रोना और हंसना, ताप आदि इसके कार्य है सेरिब्रम का। अब है एपिथैलेमस, इसके मध्य गुहा में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। इसी को तीसरी आँख या मस्तिष्क की रेत या जैविक घड़ी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। अब है तीसरा है थैलेमस, यह भाग सभी सूचनाओं का प्रसारण केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर का देखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मानव शरीर के वास्तविक मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मतलब हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य करती है। हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के बीच समन्वय बनाने का कार्य करती है। हाइपोथैलेमस को भूख, प्यास, नींद, प्रेम, घृणा, सुख, दुख, ताप नियमन का केंद्र बिंदु माना जाता है। अब है ग्रहणपिंड, यह भाग अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है जो हमें गंध की जानकारी करवाता है। मध्य मस्तिष्क, यह देखने सुनने को कंट्रोल करता है। अब है पश्चिम मस्तिष्क के देखिए भाग, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है जो शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जैसा कि लिखना, घूमना, साइकिल चलाना। यह भाग शरीर को संतुलन व पेशीय नियंत्रण का कार्य करता है। शराब पीने से मानव मस्तिष्क का सेरिबेलम वाला हिस्सा ही प्रभावित होता है, ठीक है, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है। अब पोन्स बोरेलाई, ठीक है, इसका कार्य है कि लाल श्रवण का, अश्रुत पाचन, नेत्र की गतिशीलता, मध्यवर्तिका का कार्य करना। मेडुला ओब्लिगेटा, मानव मस्तिष्क का सबसे पश्चिम भाग जो मेरुदंड से जुड़ा होता है। यह भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, वमन या उल्टी, छींकना, खांसना या आदि क्रियाओं पर मेडुला का नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो देखिए अब अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र की खोज थॉमस एडिसन के द्वारा की गई थी। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि ये ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन का स्राव होता है। इस ग्रंथियों में नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि,
थाइमस ग्रंथि, वृषण या अंडाशय आदि। ठीक है, अभी देखिए एंजाइम या हार्मोन। ठीक है, एंजाइम क्या है और हार्मोन क्या है। तो एंजाइम देखिए, एंजाइम वे जैविक उत्प्रेरक है जो जैविक अभिक्रियाओं की दर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एंजाइम कहलाता है। एंजाइम शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम की खोज बुकनर ने की थी। एंजाइम का नाम कुहने ने दिया था। प्रथम एंजाइम जिसे खोजा गया था वह यूरिएज एंजाइम था। ठीक है, जबकि देखिए हार्मोन क्या है। हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ है जो उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक रेगुलेशन क्रियाओं को रेगुलेट करने का कार्य करता है। हार्मोन प्रोटीन व वसा स्टेरॉयड से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन की खोज स्टार्लिंग ने की थी। प्रथम हार्मोन जिसे खोजा गया था उस हार्मोन का नाम सिक्रेटिन हार्मोन है। इस हार्मोन को स्टार्लिंग व वेलिसन ने खोजा था। ठीक है, अब है अंतःस्रावी ग्रंथि। पहली है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या मटर के दाने के आकार की ग्रंथि। ये कहाँ पे स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, मतलब स्पिनोइड अस्थि से जुड़ी होती है। सेला टार्सिका नाम गर्त में स्थित होती है। वजन 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। अब पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से? तो पहला है वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन या एसटीएस मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका कार्य क्या है? लंबाई के लिए जिम्मेदार होना, कमी से रोग बूनापना, अधिकता से रोग महाकायित या जिग्नेटिज्म। अब देखिए कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। कमी से वयस्क में होते हैं सिमंड्रस रोग, अधिकता से वयस्क में एक्रोमिकेली रोग। ठीक है, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह हार्मोन दूध निर्माण में सहायक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह दूध के स्रावण में सहायता करता है। एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन, यह हार्मोन शरीर में जल की मात्रा को रेगुलेट करता है। मेलेनोसाइट हार्मोन, यह हार्मोन रक्त को गहरा करता है। अब टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा को रेगुलेट करता है। अब एलएच हार्मोन मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करता है। अब एफएसएच मतलब फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण करता है जबकि महिलाओं में अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि या ऑटोग्रंथि या एच आकार ग्रंथि, यह गले में श्वास नली के दोनों ओर एच आकार की होती है जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भाग होता है पैराथायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि और ये श्वास नली बीच में है। इसका वजन 20 से 25 ग्राम होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए थायराइड हार्मोन से निकलने वाले हार्मोन, पहला है थायरोक्सिन, यह हार्मोन बीएमआर मतलब वेसल्स मेटाबॉलिक रेट आधारित उपापचयी दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस हार्मोन को आयोडीन युक्त हार्मोन कहते हैं। इसकी कमी से घेंगा या गलगंड या गाइटर रोग कहते हैं। ठीक है, कमी से बच्चों में क्रिएटिनिज्म रोग या जड़वामनता या मंदबुद्धि होती है। कमी से वयस्कों में रोग मिक्समीडिया या चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना। अधिकता से रोग एस्कोप्थेलिमिक मतलब नेत्र शोधि रोग या नेत्र गोलक का बाहरी निकलना। अब दूसरा है हाशिमोटो रोग मतलब थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहा जाता है इसे। ठीक है, कभी कभी चोट लगने पर संक्रमण की वजह से वृद्ध अवस्था में आदि के कारण थायराइड ग्रंथि में से स्रावित हार्मोन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें शरीर के पदार्थ न मानकर भारी एंटीजन मतलब विष मानने लगता है और परिणाम स्वरूप शरीर में इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है जो इन हार्मोन के साथ साथ थायराइड को भी नष्ट कर देती है। इस तरह इसे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है। अब पैराथायराइड ग्रंथि, ये स्थित कहाँ पे होती है? थायराइड ग्रंथि में धसी होती है। इसकी संख्या 4 से 6 होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन कौन है? पैराथार्मोन या कालिप हार्मोन। कार्य हार्मोन ब्लड में कैल्शियम या फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। कमी से रोग हाइपोकैल्सीमिया, अधिकता से रोग हाइपरकैल्सीमिया। पीनियल ग्रंथि या जैविक घड़ी या तीसरी आंख या मस्तिष्क की रहती है। इसका वजन मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है।
यह मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में एपिथेलमस वाले भाग में स्थित होती है। ठीक है, इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से? मेलेटोनिन हार्मोन जो शरीर के रंग को हल्का करने का काम करता है। जन्म के समय से लगभग 7 वर्ष बाद यह नष्ट हो जाती है, ग्रंथि नष्ट हो जाती है। वयस्क व्यक्ति में यह ग्रंथि तंतुव्यय ऊतक के रूप में पाई जाती है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले मेलेनोसाइट हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। अब थाइमस ग्रंथि, यह प्रतिरक्षी ग्रंथि स्थित होती है, हृदय के समीप स्थित होती है, सीने के बीच में। इससे निकलने वाले हार्मोन कौन से? थाइमोसिन हार्मोन, मतलब WBC का परिपक्वन करता है। लिम्फोसाइट के विकास में सहायक है ये। अब एड्रिनल या हड्डी वर्क ग्रंथि, ये स्थित होती है किडनी के ऊपर पाई जाती है, एक जोड़ी। इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो इससे निकलने वाले हार्मोन है, पहला एड्रिनल हार्मोन। ये हार्मोन तनाव व गुस्से के समय स्रावित होता है, इसलिए इस हार्मोन को करो या मरो, उठो व लड़ो, संकटकालीन हार्मोन, संकट मोचन हार्मोन या 4S या 3F के नाम से जानते हैं। 4S का मतलब साल्ट रेगुलेशन, मतलब लवण की मात्रा को नियंत्रित करना। शुगर मेटाबॉलिज्म, मतलब शुगर संबंधित। सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का स्रोत। सेक्स हार्मोन, मतलब लिंग का निर्धारण, पुरुष या महिला से लक्षण। ठीक है, अब कार्टिसोल हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन, कमी से रोग। एडिशन, मतलब मूत्र में सोडियम की मात्रा बढ़ना। अधिकता से रोग, कुशिंग या चेहरे पर लाल धब्बे या चकत्ते पड़ना। ठीक है, अब टेस्टिस या वर्षण या ओवेरियन डैसे, केवल पुरुषों में एक जोड़ी उदर गुहा के बाहर हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये पुरुषों का मुख्य हार्मोन है। इस हार्मोन की वजह से पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, शरीर पर रोम की मात्रा अधिक होना, यह पाए जाना या पैदा करने वाला हार्मोन भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए ओवेरी, मतलब केवल महिलाओं में एक जोड़ी होता है, उदर गुहा के अंदर हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, महिलाओं का मुख्य हार्मोन है ये। इस हार्मोन की वजह से महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, आवाज़ का पतला होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना। ठीक है, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यह हार्मोन गर्भधारण में सहायता करता है। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन, मतलब शिशु के जन्म के समय स्रावित होता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद। और बायो में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।